दोस्तों आज मैं 1981 में रिलीज होने वाली मूवी इविल डेड को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम 5 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो छुट्टियां गुजारने के लिए जंगल में बने केबन में जा रहे होते हैं। तभी इसी दौरान उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचता है, जिस पर ऐश स्कॉट को ठीक से ड्राइविंग करने का कहता है। फिर रास्ते में एक पुल आता है जो बहुत ही वीक था और जब ये उस पुल को क्रॉस करने लगते हैं तो इनकी गाड़ी का टायर उस पुल में फंस जाता है, लेकिन स्कॉट किसी तरह अपनी गाड़ी को वहां से निकाल लेता है। इसके बाद वो केबन तक पहुंच जाते हैं। फिर जब स्कॉट वहां से चाबी ढूंढ रहा होता है तो वहां पर बना हुआ झूला अपने आप हिलने लगता है, लेकिन जैसे स्कॉट उस चाबी को पकड़ता है तो झूला हिलना बंद हो जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम चैरल को देखते हैं जो दीवार पर लगी घड़ी की पिक्चर ड्रा कर रही थी। इसी दौरान उसे बाहर कोई शैतानी आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कह रही होती है। ये सुनकर चैरल काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसके हाथ उसके काबू से बाहर हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक किताब के फ्रंट कवर को ड्रा करती है जो काफी खतरनाक दिखाई दे रहा था। इसी दौरान वो देखती है कि वहां पर मौजूद बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो उस बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ इन्हें लगता है कि वो दरवाजा किसी जानवर ने खोला है, इसलिए वो चेक करने के लिए स्कॉट को वहाँ भेजते हैं। फिर जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आता तो ऐश चेक करने के लिए जाता है। तभी वहाँ स्कॉट उसे डरा देता है। अब वहाँ ऐश को वही किताब मिलती है जिसकी पिक्चर चैरल ने ड्रा की थी और ये एक शैतानी किताब थी। इसके अलावा उन्हें वहाँ से एक टेप रिकॉर्डर और हंजर भी मिलता है। फिर वो ये सारा सामान लेकर ऊपर आ जाते हैं और बैठकर उस टेप रिकॉर्डर को सुनने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस केबन का मालिक काफी टाइम से अपनी बीवी के साथ इन्हीं जंगलों में खंडरों को तलाश कर रहा था और इसी दौरान उसे ये किताब मिली थी जिसका नाम है हैवान जग उठा है। इस किताब में बताया गया है कि कोई भी इंसान मरने के बाद शैतान बनकर इसलिए भटकता है क्योंकि उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है और ये रूहें कभी मरती नहीं। फिर जो भी इन रूहों को बुलाना चाहता है वो इस किताब की मदद से उन्हें बुला सकता है, जिससे वो शैतान जाग जाएंगे और फिर किसी भी आदमी के जिस्म को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये सुनकर चैरल बहुत ज्यादा डर जाती है और टेप को बंद कर देती है, जिस पर स्कॉट उसका मजाक बनाने लगता है और टेप को दोबारा ऑन कर देता है, जिसमें वो आदमी कोई मंत्र पढ़ रहा था। फिर जैसे वो मंत्र पूरा करता है वहाँ पर मौजूद शैतान जाग जाता है। तभी उसी वक्त चैरल चिल्लाने लगती है। इसी दौरान वहाँ खिड़की पर दरख्त की एक शाख गिरती है, जिससे वो सभी डर जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम खराब था, इसलिए ये सब उनको नॉर्मल लगता है। इसके बाद अगले सीन में हम लिंडा और ऐश को देखते हैं, जहाँ पर ऐश लिंडा को एक लॉकेट गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैरल को दोबारा वही शैतानी आवाज सुनाई देती है। तभी वो चेक करने के लिए बाहर जाती है और जंगल में पहुंच जाती है। इसी दौरान उस पर शैतानी शाहें अटैक कर देती हैं और बहुत बुरी तरह से उसका रेप कर देती हैं। इसके बाद किसी तरह वो खुद को उनसे छुड़ाकर बहुत मुश्किल से केबन तक पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी केबन का दरवाजा नहीं खोल रहा था। फिर वो वहाँ पड़ी चाबी लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि इस दौरान वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल पाती। तभी हम देखते हैं कि कोई उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता ऐश दरवाजा खोल देता है और उसे अंदर ले जाता है। जिसके बाद चैरल उन्हें उन शाहों के बारे में बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। तभी वो अपने भाई ऐश को यहाँ से जाने के लिए कहती है। पहले तो ऐश उसे यकीन दिलाने की काफी कोशिश करता है कि यहाँ पर कोई भी शैतान नहीं है, लेकिन जब चैरल नहीं मानती तो ऐश उसे लेकर यहाँ से जाने का फैसला करता है। फिर जब वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिससे चैरल और भी ज्यादा डरने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब वो शैतान ही कर रहा है। इसी दौरान गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर उस पुल के पास जाकर ऐश गाड़ी रोक देता है और पुल को चेक करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि वो पुल पूरी तरह टूट गया है, इसलिए अब वो दोनों यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि चैरल बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसलिए ये देखकर वो रोने लगती है और उसे लगता है कि ये सब कुछ उस शैतान नहीं किया है। इसके बाद वो दोनों वापस उस केबन में आ जाते हैं, जहाँ पर ये सब उस बची हुई टेप को सुनने लगते हैं, जिसमें वो आदमी बताता है कि मेरी बीवी को भी किसी शैतान ने अपने काबू में कर लिया है। तभी हमें पता चलता है कि अगर किसी आदमी को शैतान अपने काबू में कर ले तो उसके बॉडी पार्ट को काट कर अलग कर देना चाहिए, लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं कर पाता। वो उस जंगल से जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ पर मौजूद शैतान उसे जान से मार देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चैरल एक खतरनाक शैतान में बदल जाती है, जिसके बाद वो इनसे खुद को जगाने की वजह पूछती है और साथ उन्हें धमकी भी देती है कि वो एक एक करके सबको जान से मार देगी। इसके बाद चैरल वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है।
फिर ऐश उसके पास जाकर उसे छूने की कोशिश करता है। तभी इसी दौरान चैरल वहां पड़ी एक पेंसिल उठाकर उससे लिंडा के पैर पर अटैक कर देती है और जब ऐश उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे भी पकड़कर दूर फेंक देती है, जिससे वो वहां पड़े फर्नीचर के नीचे दब जाता है। जिसके बाद वो उस पर भी अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन स्कॉट उसे रोक लेता है और उस पर अटैक करके उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। इसी दौरान चैरल वहां से बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती। फिर हम देखते हैं कि अब चैरल की आंखें बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो गई हैं, जिसे देखकर शैली बहुत डर जाती है। लेकिन स्कॉट उसे समझाता है और तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जब शैली कमरे में पहुंचती है तो उसे खिड़की के बाहर कुछ फील होता है, इसलिए वो बाहर देखने लगती है। तभी इसी दौरान उस पर शैतान अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर स्कॉट जब कमरे में चेक करने के लिए जाता है तो शैली वहां पर नहीं होती। फिर वो बाथरूम में जाकर चेक करता है। इसी दौरान शैली उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि अब वो भी एक शैतान बन चुकी थी और बहुत ही खौफनाक लग रही थी। अब यहाँ स्कॉट किसी तरह खुद को उससे छुड़वाकर उसे दूर फेंक देता है, जिससे वो जलती हुई आग में गिर जाती है और उसका चेहरा बुरी तरह जल जाता है। लेकिन स्कॉट उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। तभी शैली के अंदर मौजूद शैतान कहता है कि अब मैं तुम्हारा चेहरा ले लूंगा। जिसके बाद वो स्कॉट का गला पकड़कर उसे भी आग में जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर वो एक खंजर से स्कॉट पर अटैक करता है, लेकिन स्कॉट अपने पीछे रखे खंजर से शैली का हाथ काट देता है, जो कि उसे उस बेसमेंट से मिला था। इसके बाद शैली अपने ही हाथ को बुरी तरह दांतों से काट कर अलग कर देती है। अब ये देखकर स्कॉट और ऐश बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर स्कॉट उस खंजर को उठाकर शैली को मार देता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है और बहुत बुरी तरह तड़पने लगती है। फिर जब स्कॉट शैली के पास जाता है तो वो दोबारा उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिस पर स्कॉट ऐश से कुल्हाड़ी लेकर उससे शैली के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इसके बाद भी शैली के बॉडी पार्ट्स हिल रहे थे। तभी स्कॉट ऐश से कहता है कि हमें इसको दफनाना होगा, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसे दफनाते हैं। जहां स्कॉट ऐश से रात को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन ऐश कहता है कि लिंडा की हालत ठीक नहीं है, उसके पैर में चोट लगी है, वो अभी ठीक तरह से चल नहीं सकती। ये सुनकर स्कॉट को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम जानो, लेकिन मैं इस शैतानी घर में अब और नहीं रुक सकता। इसलिए वो अकेला ही वहां से चला जाता है। जिसके बाद ऐश लिंडा के पास जाता है और उसके पैरों को देखने लगता है। तभी इसी दौरान उसके पैर का जख्म फैलने लगता है और फिर वो भी एक शैतान में बदल जाती है। इसके बाद वो ऐश पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और घर से बाहर चला जाता है। तभी स्कॉट वापस आ जाता है, जो खून में भीगा हुआ था, और ऐश से खुद को बचाने का कहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिंडा, जो कि अब शैतान बन चुकी थी, वो ये सब देखकर हंस रही थी। अब स्कॉट ये सब देखकर बहुत डर जाता है और कहता है कि अब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस पर ऐश उसे समझाता है और उससे रास्ते के बारे में पूछता है, जिस पर स्कॉट बताता है कि रास्ता तो है, लेकिन उसमें मौजूद शाहें जिंदा हो गई हैं और वो भी शैतान बन चुकी हैं। अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद लिंडा जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे ऐश को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन लिंडा और भी ज्यादा हंसने लगती है। फिर ऐश गन उठाकर उसे जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन तभी अचानक लिंडा वापस नॉर्मल हो जाती है और रोते हुए उससे हेल्प मांगती है। वो कहती है कि मुझे बचा लो। इसी दौरान वो बेसमेंट से चैरल की आवाज सुनते हैं, जो कि अब पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। वो भी ऐश से खुद को बचाने का कह रही थी और बेसमेंट का दरवाजा खोलने का कहती है। इसके बाद ऐश चाबी लेकर उस दरवाजे को खोलने लगता है। इसी दौरान जब वो बेसमेंट में देखने की कोशिश करता है तो अचानक चैरल उस पर अटैक कर देती है। तभी वो किसी तरह खुद को छुड़वा लेता है। उधर लिंडा दोबारा हंसने लगती है और गाना गाने लगती है, जिससे ऐश बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जाता है। इसी दौरान वो ऐश से कह रही होती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर जब ऐश वापस अंदर आता है तो देखता है कि स्कॉट भी अब मर चुका है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वो दोबारा लिंडा की आवाज सुनता है तो वो चेक करने के लिए खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन उसे लिंडा कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर जैसे ही ऐश पीछे मुड़ता है, लिंडा उस पर एक खंजर से अटैक कर देती है, जिसके बाद वो खंजर पर लगे खून को चाटने लगती है। फिर जब लिंडा दोबारा ऐश पर अटैक करने की कोशिश करती है तो वो उसे पकड़कर वही खंजर उसकी पीठ में मार देता है, जिससे वो वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर ऐश उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है और बांध देता है। इसके बाद ऐश वहां पड़ी चेन सा से उसके बॉडी पार्ट्स को काटने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लिंडा से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता और फिर रोने लगता है।
फिर ऐश लिंडा को उठाकर केबिन से बाहर ले जाता है और उसे दफनाने के लिए जमीन खोदने लगता है। दूसरी तरफ बेसमेंट में मौजूद चैरल बेसमेंट के दरवाजे को तोड़कर वहां से बाहर निकल आती है। फिर हम देखते हैं कि ऐश जब लिंडा को दफना देता है तो वो कब्र पर वही लाकड़ देखता है जो उसने लिंडा को दिया था। तभी जब उस लाकड़ को उठाने की कोशिश करता है तो लिंडा वापस कब्र से बाहर निकल आती है और उस पर अटैक करके उसके पैरों को बुरी तरह से नोचने लगती है, जिससे वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। तभी वो वहां पड़ी एक लकड़ी उठाकर लिंडा पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे मारकर दूर फेंक देती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश वहां पड़े बेलचे से उसका गला काट देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिंडा का कटा हुआ सर बुरी तरह से चीख रहा था। इसके बाद ऐश जब केबिन के अंदर जाता है तो देखता है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है और चैरल वहां से गायब है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वहां उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए जब कमरे के अंदर जाता है तो वहां पर चैरल खिड़की से बाहर ऐश पर अटैक कर देती है, लेकिन उसे गन से शूट कर देता है। जिसके बाद वो भाग कर दरवाजा बंद कर लेता है ताकि चैरल केबिन के अंदर ना आ सके। तभी ऐश को पता चलता है कि अब गन की गोलियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वो गोलियां लेने के लिए बेसमेंट में जाता है। लेकिन जैसे वो वहां पर पहुंचता है तो चारों तरफ से खून निकलने लगता है। फिर वो किसी तरह गोलियां ढूंढ लेता है और बेसमेंट से बाहर आ जाता है। इसी दौरान चैरल दरवाजे को तोड़कर ऐश पर अटैक कर देती है और उसे अपने हाथों में जकड़ लेती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को उसे छुड़वा लेता है और उसे दोबारा गन से शूट कर देता है और वहां पड़े एक फर्नीचर की मदद से दरवाजे को बंद कर देता है ताकि वो अंदर ना आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट भी अब एक शैतान बन चुका था और वो भी ऐश पर अटैक कर देता है। तभी ऐश खुद को बचाने के लिए अपनी उंगलियां उसकी आंखों में मार देता है और उसकी बॉडी में लगे लकड़ी के टुकड़े को निकाल देता है, जिससे बुरी तरह से उसका खून बहने लगता है। उधर चैरल किसी तरह दरवाजा खोल लेती है और ऐश पर अटैक कर देती है। इसी दौरान ऐश की नज़र उस शैतानी किताब पर पड़ती है जो आग के बिल्कुल पास ही पड़ी थी। फिर जब वो उस किताब को उठाने की कोशिश करता है तो स्कॉट उसे पकड़ लेता है और चैरल उसे बुरी तरह से मारने लगती है। तभी ऐश किसी तरह उस किताब को जलाने में कामयाब हो जाता है, जिससे चैरल और स्कॉट की बॉडी भी जल जाती है और आखिरकार वो बहुत ही बुरी तरह से मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनकी बॉडी से कीड़े निकल रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी दिन पहले के मर चुके हों। इसके बाद ऐश बाहर आता है और देखता है कि सुबह हो गई है। अब यहाँ पर उसे लगता है कि वो बच गया है, लेकिन अचानक पीछे से वो शैतान उसकी तरफ आता है, जिसके बाद हमें ऐश की एक जोरदार चीख सुनाई देती है और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।